500 वर्षों से समस्त हिंदुओं देशवासियों के दिल में जो एक तमन्ना थी, आज वो तमन्ना शिलान्यास होकर पूरी हुई है। 500 वर्षों से लाखों लोगों ने अपनी प्राण की आहुति दी राम मंदिर के लिए। आज उनकी आहुतियों का पूरा सम्मान करते हुए भगवान राम मंदिर की जो शिलान्यास किया गया है, उसको लेकर शिव सैनिकों में हर्ष व्यक्त है। शिव सैनिकों ने आज हनुमान चालीसा का पाठ कर हनुमान जी से प्रार्थना की है कि प्रभु के राम के जो मंदिर भव्य निर्माण हो रहा है, उसमें कोई व्यवधान पैदा ना हो, भव्य मंदिर राम का हो। और आज डायनामाइट कांड के हीरो श्री सुरेश बघेल जी का माला अर्पण कर उन्हें भगवा समर्पण कर सम्मानित किया गया है, क्योंकि सुरेश बघेल जी के द्वारा बाबरी विध्वंस के नायक हैं। इन्होंने डायनामाइट लगाई थी और 5 वर्ष इन्होंने जेल में रहकर और 5 वर्ष बाद जेल और रेल की यात्रा कर अपना संपूर्ण जीवन भगवान राम मंदिर के लिए इन्होंने दिया है। उसको देखते हुए शिव सैनिकों में हर्ष व्यक्त है। हमारे पुराने शिव सैनिक सुरेश बघेल जी आज हमारे बीच में हैं, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है शिवसेना के द्वारा उस बाबरी को ढाया गया था, लेकिन आज शिवसेना के नेताओं को और हमारे शिव सैनिकों को, सुरेश बघेल जी को नहीं बुलाया गया, नहीं आमंत्रित किया गया। इसको लेकर आज हम दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन हमें प्रभु राम के मंदिर के निर्माण का जो भव्य निर्माण हो रहा है, उसको लेकर बहुत संतुष्टि है और सबर है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान राम आपके द्वारा जो हमें प्रेरणा दी गई, हम शिव सैनिकों को जो शक्ति दी गई, हमने अयोध्या तो आपके भगवान राम मंदिर के लिए जगह बनवा ली और हम शिव सैनिक शपथ लेते हैं आज के दिन मथुरा और काशी को शिव सैनिक मुक्त करा के ही दम लेंगे और वहाँ भगवान कृष्ण का, शंकर जी का मंदिर बनवा के निर्माण का संकल्प लेते हैं। जय भक्तों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आज ये खुशी का पर्व है, एक मानो एक दूसरी दीपावली है हमारे देश में, एक दूसरी दीपावली हो रही है आज। कुछ कहना चाहेंगे राम भक्तों के लिए इस खुशी के पावन? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 500 वर्षों से अपेक्षित था पूरा हिंदू समाज, देश का नागरिक कि अयोध्या के अंदर भव्य मंदिर भगवान राम का बने। उसके लिए सबने प्रयत्न किए, सबने सहयोग किया, लेकिन आज मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि शिवसेना संस्थापक स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे हमारे बीच में नहीं है, जिनको श्रेय सबसे बड़ा मिलना चाहिए था बाबरी विध्वंस का। जब बाबरी विध्वंस हुआ तो समस्त देश के राजनीतिक में मौजूद थे, जो अपने को हिंदूवादी कथाकथित लोग हैं, वह कहते थे, मीडिया ने उनसे पूछा कि भाई विध्वंस हो गया? बोला हमें नहीं पता क्या हुआ है। बोला बाबरी मस्जिद गिर गई है, तो बोले किसने गिराई है? हमें नहीं पता किसने गिराई है। तब सुरेश बघेल जी की अरेस्टिंग हुई, मीडिया का रुख शिवसेना प्रमुख की तरफ हुआ। उन्होंने कहा कि एक शिव सैनिक अपने आप को कह रहा है और इसने बाबरी मस्जिद पर डायनामाइट लगाई है, बाबरी विध्वंस किया है। तो बाला साहब बोले कि ये काम शिव सैनिक ही कर सकता है, मुझे इसका गर्व है और शिवसेना ने बाबरी विध्वंस किया है, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय नहीं कह रहे थे कि हमने गिराई है। सुरेश बघेल जी ने अपने संपूर्ण जीवन, संपूर्ण जवानी जेल के अंदर काटी, जेल से रेल तक अभी तक सफर ये कर रहे हैं। अभी ये पैरोल पर छूटे हुए हैं, 18 साल मुकदमे को झेलते हुए हो गए। लेकिन आज हमें हर्ष का विषय है कि संपूर्ण हिंदू समाज का जो सपना था भगवान राम मंदिर का भव्य निर्माण होना चाहिए, वो पूरा होने जा रहा है। लेकिन आज शिव सैनिकों ने इस मौके पर शिला पूजन किया है, अयोध्या के अंदर शिला हम भिजवाएंगे। बघेल साहब का आज हमने स्वागत किया है, हमें हर्ष व्यक्त है, बघेल साहब हमारे बीच में है आज। और हम लोगों ने भगवान राम का शपथ लिया है कि भगवान राम, शिव सैनिकों ने अयोध्या के अंदर भव्य मंदिर बनवाया है। आज हम शपथ लेते हैं कि इस 6 दिसंबर की तरह 1 तारीख तिथि सार्वजनिक करेंगे, मथुरा के अंदर भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाएंगे, काशी विश्वनाथ में भगवान भोलेनाथ का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। शिव सैनिक का शपथ लेते हैं। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। ऐसा मंदिर बन रहा है तो इस बात की तो बेहद खुशी है। कोई ऐसा हिंदू हुआ जिसको इस बात की खुशी ना हो। कितने वर्ष आपने जेल में काटे थे? मैंने 3.5 साल करीब जेल में काटी है, 5 साल की सज़ा हुई है और 18 साल मुकदमा लड़ा है। मुकदमे में अपराध संख्या 3/90, 153A और 5 एक्सप्लोसिव एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA और टाडा कानून, टेररिस्ट एंड डेंजर एक्टिविटीज। अभी भी मुकदमा चल रहा है? हाँ, अभी मैं हाई कोर्ट से
जमानत पर हूँ और फैसले तक जमानत है मेरी। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में लगातार हिंदूवादी तथाकथित हिंदूवादी सरकार कहना चाहिए है, कोई आपको मदद मिली है वहाँ? अब सरकारों की ओर से हमको कोई मदद नहीं है। सरकारों की ओर से तो हमारा उत्पीड़न है और अभी हमारा काम धर्म की लड़ाई लड़ना है। वृंदावन में प्राचीन मंदिर तोड़वाए जा रहे हैं और भूमि माफिया कब्जा कर रहे हैं तथाकथित हिंदूवादी सरकार में, और एक 350 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया है और जिसके लिए हमने आवाज़ उठाई तो मुकदमा 107 शांति व्यवस्था भंग जैसी कार्रवाई ये 54 साल की उम्र में हमारे खिलाफ वृंदावन में की गई। कैसा लगता है राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उसको आपने एक नायक की भूमिका निभाई है और आज आपको वहाँ पे बुला दिया गया। कई सारे लोग बुलाए गए हैं, पर क्योंकि अपने आप में जिस समय आप डायनामाइट लेके गए थे पूरे हिंदुस्तान में समाचार पत्रों में चर्चा का विषय था कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो मंदिर आंदोलन में आर्थिक दोहन जो लोग वाक कर रहे थे वही ट्रस्ट में सदस्य बनाए गए हैं। मैं समझ रहा हूँ वो पहले ही इतना पैसा एकत्रित कर चुके हैं कि लोग हैं वो। अभी जो सदस्य उसमें शामिल हैं, आपको नाम भी बताने पड़ेंगे क्या? नहीं, वो 15 सदस्य हैं, आप लिस्ट मंगा लीजिए। उनमें अधिकांश सदस्य वही हैं जो पहले से ही मंदिर नाम कभी हुतात्मा निधि को उसके नाम पे इकट्ठा कर रहे हैं, कभी शिला पूजन के नाम पे इकट्ठा कर रहे हैं। केवल पैसा बटोरने का काम है उनका। कैसे कर रहे हैं? आज काफी कई दशक बीत गए सारी बात। अभी देखिए, मैंने समय समय पर क्या क्या कार्य किया है। मैंने पैसा श्रम से कमाया है, अपने बच्चों का पेट पाला है, और आज भी मैं उत्तर प्रदेश जल निगम में जो सरकार का निजीकरण चल रहा है उसमें शोषणकारी नौकरी करता हूँ, जो है 6,000 रुपये महीने में। क्योंकि सरकारों ने सरकार की नौकरियां तो सब समाप्त कर दी हैं, सब चीज़ों का निजीकरण किया जा रहा है, सारी चीज़ों को बेचा जा रहा है। कोई अपील करना चाहेंगे जो लोग उनके राम मंदिर का भव्य निर्माण होने वाला है, कोई अपील सरकार से करना चाहेंगे? सरकार से तो हम तो सरकार को गिराना चाहेंगे, अपील काय को करना चाहेंगे? हमारी सरकार से हम तो जनता से अपील करेंगे। आप जनता को समझना है कि इनको क्या करना है जो है। भक्तों की प्राणों की आहुतियों के बाद आज शुभ अवसर आया है कि राम मंदिर निर्माण का, कैसी अनुभूति महसूस कर रहे हैं आप? ऐसा है, भगवान राम जी जिससे जितना जितना काम लेना चाहते हैं उससे उतना अपना काम ले रहे हैं। और आज जो है नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों को फॉलो कर रहे हैं। अब बेहद खुशी की बात है, आधारशिला रख रहे हैं। और आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये तो खुशी का अवसर है, आधारशिला रखी जा रही है। श्री भारतीय जनता पार्टी के लोग लेने में लगे हुए हैं, शिवसेना का भी बड़ा रोल रहा है इसके अंदर राम मंदिर को लेकर। ये जनता है, सब जानती है किसने क्या किया है, कौन क्या कर रहा है और आगे कौन क्या करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की तो ऐसी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अभी भारतीय जनता पार्टी इस कार्य को कोरोना काल में भी कर रही है। कार्य तो पहले भी शुरू किया जा सकता था, लेकिन विवाद तो ये था कि वो किसको ले किनको ले, उनके अंदर आपस में ही जो है राम जन्मभूमि मुक्ति न्यास पहले था। उसके बाद में आपको नया ट्रस्ट गठन का किया गया, फिर उसमें कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, महंताई के सारे विवाद रहे। शिवसेना इस विवाद से एकदम अलग है। शिवसेना का काम केवल त्याग और बलिदान करना है, संघर्ष करना है। कुछ अवसरवादी लोग कुछ लोग पहले राम मंदिर निर्माण का विरोध करते थे, अब राम राम चिल्ला रहे हैं। ऐसे लोगों से कैसे निपटेंगे आप? ऐसा है, वो विरोध कर रहे हैं अपनी राजनीति का। आज वो समर्थन कर रहे हैं कि वो जनता क्या के मूड देख करके और वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी विवादित ढांचे को गिराने का बहुत विरोध किया था और ढांचा गिराने वालों को बड़े बड़े नेताओं ने गुंडा अपराधी बदमाश बताया था। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और उसका श्रेय ले रहे हैं। अगर ढांचा नहीं गिरता तो उस स्थान पर माननीय उच्चतम न्यायालय भी अपने आदेश नहीं दे पाता। ढांचा गिराकर ही
वो मंदिर आधारशिला का या मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी भी भूमि पूजन को लेकर नरेंद्र मोदी ही क्यों? वो भगवान जी हैं ना। अभी भूमि पूजन लेकर के आधारशिला ही तो रख रहे हैं, मंदिर बनकर तैयार थोड़ी हो गया है। अभी उसका उद्घाटन कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये समय बताएगा। भाई भगवान जी को जिससे जितना काम लेना है उनसे उतना काम लिया जा रहा है। अभी लोग भारतीय जनता पार्टी के तो काम ये कहने हैं, वो तो ये प्रचार करेंगे कि भाई वाह जो भी किया नरेंद्र मोदी ने किया। तो ये एक हास्यास्पद बात होगी। माननीय उच्चतम हमारे देश की जो है न्यायालय का अपमान होगा। इस बात को लोगों को समझना होगा। जो है कांग्रेस ने भरसक प्रयास किया राम मंदिर ना बने। आज जब राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है तो कांग्रेस अपना श्रेय लेने के लिए राम मंदिर भगवान राम के शरण में है। इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? कौन कह रहा है कांग्रेस ने विरोध किया जो है मंदिर निर्माण न मिले? ऐसा क्या प्रमाण मिलता है? कांग्रेस ने विरोध किया होता तो सन 1986 में शिलान्यास नहीं हुआ होता। कांग्रेस ने विरोध किया होता तो विवादित ढांचा नहीं गिरता। और शिलादान भी मेरे ख्याल से उसी पीरियड में नहीं हुआ था, एक बार पहले भी शिलादान हुआ है। तो कांग्रेस ने विरोध किया है। जो देखो पॉलिटिकल स्तर पे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन शायद ही कोई हिंदू होगा वो उस जो है राम मंदिर का विरोध करेगा। इस राम मंदिर निर्माण का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? भारत के समस्त हिंदू समाज को देना चाहेंगे। सबकी अपनी अपनी भूमिका है और अधिक से अधिक जो श्रद्धा के पात्र हैं, जिन्हें हमें श्रद्धा समर्पित करनी चाहिए, वो उन लोगों को करनी चाहिए जो राम राम कहते हुए और जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और सरकारों की गोलियों के शिकार बने, उनको श्रेय अधिक जाता है। कोरोना काल के बाद में क्या रामलला के दरबार जाना चाहेंगे आप? अब ये तो राम जी की इच्छा है, जाना क्यों नहीं चाहेंगे? हम तो हमेशा जाना चाहते हैं और हमेशा गए हैं। लेकिन 9 दिसंबर सन 1990 से मैंने रामलला के दर्शन नहीं किए हैं। जब उनका भव्य महल बन जाएगा तो मैं निश्चित ही दर्शन करने जाऊंगा।